हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हो? तो आज का प्लान थोड़ा सा क्रेजी है। तो यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़ोर से पाव भाजी खाने की क्रेविंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने पाव भाजी बनाने की तैयारी, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी किचन को क्लीन। तो सबसे पहले जो दीदी बर्तन धोकर गई थी तो उनको करेंगे उनकी जगह पे अरेंज, और सारे जो मैंने बास्केट में से बर्तन निकाल के लगा देने हैं उनको अपनी जगह पर। और आज के लिए आपके पास है एक ट्विस्ट। मेरे वार्डरोब में लिटरली कुछ नहीं है पहनने को फॉर टुनाइट्स डिनर। सो उससे पहले किचन में मैनेज करेंगे अपना किचन का सारा रूटीन, और उसके बाद बनाएंगे खाना। फिर शाम को आपके लिए है एक सरप्राइज। मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको मैं बताऊंगी आगे आने वाले ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं अपने किचन का काम। तो अब हमारा किचन का हो गया है अरेंजमेंट। तो उससे पहले हम सबसे पहले करेंगे वेजिस को कट, और उसके बाद करेंगे उसको प्रेशर कुक। तो यहाँ पे मैंने वेजिस में लिए हैं, आप अपनी मनपसंद का कोई भी वेजी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर और आधा चुकंदर। तो इनको मैं फ्रेशली कट करके उसके बाद इसको अच्छे से धो के करूँगी प्रेशर कुक। और मीनवाइल मेरा छोटा बेबी आ गया है तो उसको लगी है चटर पटर सी भूख। तो उसके लिए मैंने लाया था कुछ स्नैक्स के लिए चीज़, तो मैंने उसको दे दिया है खाने के लिए। मीनवाइल वो अपना स्नैक एंजॉय करेगी, परेशान नहीं करेगी मेरे को। तो इस बीच में अपना कर लूँगी खाना बनाने का काम। और यहाँ पे मेरा जो बड़ा बच्चा है मनकीरत, वो गई हुई है ट्यूशन। तो उसकी भी फरमाइश थी कि मम्मा मुझे पाव भाजी खानी है, और मुझे भी बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी कि पाव भाजी खाते हैं, बाहर जाके खाते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, आज ट्यूसडे है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो इस दिन को हम करते हैं यूटिलाइज़, और आज हम पूरी फैमिली मिलके खाएंगे पाव भाजी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने को बताया कि मैंने कौन कौन सी वेजेस इसमें यूज़ किया है, तो उसको अच्छे से मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं बीन्स। यहाँ पे कम से कम मैंने 15 से 20 बीन्स ली हैं, क्योंकि हम 3 लोग ही हैं खाने वाले, और एक टाइम के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए ना ये स्टमक को अपसेट करता है, क्योंकि सारी वेजेस मिलके ना एक मिक्सचर सा बन जाता है। तो इसको फ्रेशली ही खाया जाए तो सही है। अगर इसको आप रख के बाद में खाओगे तो ये स्टमक आपका डेफिनेटली से अपसेट करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैंने उतनी ही बनाई थी कि मेरी एक टाइम की सब्जी है, चल जाए। साथ में खाएंगे पाव, लगाएंगे बटर का तड़का, ऊपर से डालेंगे कच्चे प्याज। इतनी टेस्टी बनी थी, और खाई हम सब ने बहुत मन भर के, पेट भर के, और सच्ची में बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। यहाँ पे सारी मैंने वेजेस काट के रख दिया है कुकर में। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी, और हमें उतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें पानी नहीं निकालना है उसका, तो उसी पानी में उसको मैश करना है। इसलिए हमने उतना ही पानी डाला है जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो बाकी बची हुई सब्जियों को डाला मैंने फ्रिज में, और उसके बाद जो इसका जो कचरा वचरा था वो सब मैंने इकट्ठा करके रख दिया है बाउल में। उसको हम फिर बाद में डंप करेंगे डस्टबिन में। तो मीनवाइल मैं अपने किचन को करूँगी साफ़, शेल्फ पे लगाऊंगी पोछा, और ये बीच बीच में मेरे छोटे छोटे काम चलते रहते हैं। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है आपको मुझे ये भी बताना, तो ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियोस कितने ध्यान से और अच्छे से देखते हो और मेरी बातों को सुनते हो। तो यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन करना भूल गया था, तो उसके बाद यहाँ पे 5 से 6
सीटी मैंने लगवा ली थी सब्जियों की। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मैशर से कर दिया है मैश। प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैश करना है। और यहाँ पे मैंने कम से कम 4 करछी लिए हैं तेल के, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। प्याज को कर दिया था फाइनली चॉप। आप अपनी मनपसंद के हिसाब से प्याज रख सकते हो, मीडियम भी रख सकते हो और छोटा छोटा भी रख सकते हो, लेकिन छोटा अगर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने जब सब्जियां रखी थी प्रेशर कुक करने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डाला था। और यहाँ पे भी मैंने जब प्याज को गरम कर रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसके हिसाब से डाल दिया है नमक। और इसको देंगे अब अच्छा सा तड़का और अच्छे से उसको हम स्टर करते रहेंगे ताकि प्याज जो है हमारा नीचे ना लगे। और जब आपको लगे कि प्याज ने घी रिलीज़ कर दिया है, जो तेल हमने डाला था वो रिलीज़ कर दिया है, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने टमाटर में ही लहसुन अदरक पीस दिया था। अगर आपको अलग से डालना है तो आप अलग से पेस्ट डाल सकते हो, लेकिन टमाटर के साथ डालने में अलग से मुझे टेस्ट अच्छा आता है तो मैं टमाटर के साथ डाल देती हूँ। तो यहाँ हम डालेंगे अब बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला है रेड चिली पाउडर और अपना टर्मरिक पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च के मैंने 2 चम्मच डाले हैं ताकि उसे कलर अच्छा आए। और गरम मसाला, बट मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई, मैंने तड़के के साथ नहीं डाला था पाव भाजी का मसाला। आप तड़के में ही 1 चम्मच डाल देना। और यहाँ मैं डालना एक्चुअली भूल गई थी क्योंकि और चीज़ें भी चल रही थी, क्योंकि हस्बैंड को लगी थी भूख और उनको पाव भाजी नहीं खानी थी अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा था कि जो कल मैं खाना लेके आया था, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैंने बताया था कि खाना हमने नहीं बनाया, बाहर से आने वाला है। तो वो सब्जी और रोटी बच गई थी, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को वो गरम करके दे दी। तो इस चीज़ों में बहुत सारा शफ़ल हो गया था। और मैं ये कह रही थी कि अगर मैं अपने 2 हाथों से मैं कम से कम 5 या 6 काम कर रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरा माइंड ना डाइवर्ट हो गया था और मैं इसमें मसाला डालना भूल गई। बट कोई बात नहीं, आप अलग से घी में तड़का लगा के भी मसाला डाल सकते हो, नहीं तो और ऐसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तड़का हमारा अच्छे से पक गया था, घी रिलीज़ हो गया था काफ़ी सारा और काफ़ी अच्छी कलर आ गई थी तड़के में। तो उसके बाद मैंने जो पाव भाजी का बैटर था जो बनाया था उसमें डाल दिया तड़का और अच्छे से आपको मिक्स करना है। और अगर आपके पास मैशर है तो मैशर के साथ अच्छे से उसको फोर्स देते हुए आपको एकदम पेस्ट जैसा बनाना है, तभी आपको वो टेस्ट आएगा पाव भाजी का। अदरवाइज़ वो जो सब्जियों के बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं ना वो आपके मुंह में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक पैकेट आता है 10 रुपए का, उसमें 2 चम्मच होता है पाव भाजी का मसाले का। तो वो एक पूरा प्रॉपर मेजरमेंट है, तो आप उसको डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया और अच्छे से मैशर से ना पूरी फोर्स से मैंने अच्छे से मैश किया था, तब जाके वो प्रॉपर ग्रेवी और पाव भाजी वाला स्टाइल जो था वो बना था। तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया था, क्योंकि जो मसाला डाला है उसको भी थोड़ा सा पकने में और अपना तेल रिलीज़ करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे 5-7 मिनट रखने के बाद हमारा पाव भाजी हो गया था तैयार। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, कोई कैमरा मेरा ऑन नहीं था। हमने पाव भाजी एंजॉय किया और मैं सुबह से लेके यहाँ पे मुझे 4 बज गए थे। आप मानोगे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैंने बनाना शुरू किया था। फिर उसके बाद बनाते बनाते बीच में 1 घंटे का गैप हो गया, जब मैंने जब आपको दिखाया कि यहाँ 5 से 6 मैंने सीटी लगवाई है, उसके बीच में भी 1 घंटे का गैप हो गया था। फिर करते करते पाव गरम करते करते मुझे 2:30-3 बज गए, क्योंकि इन चीज़ों में ना टाइम लगता है। चाहे आप सांभर इडली बना लो, पाव भाजी बना लो, छोले भटूरे बना लो या इस तरीके से आलू पूड़ी की सब्जी बना लो, इनमें टाइम लगता है। टाइम टेकिंग काम है ये, टाइम टेकिंग खाना है, इसलिए मेरे घर में बहुत रेयर बनता है। तो यहाँ पे मुझे 2:30-3 आराम से बज गए थे और मुझे खाते खाते फ्री होते होते रसोई साफ़ करते हुए बर्तन साफ़ करते मुझे यहाँ पे बज गए थे 4। तो उसके बाद तो मैं हो गई थी रिलैक्स और मैंने काफ़ी देर तक रेस्ट किया। मैंने हस्बैंड को बोला अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। फिर शाम को यहाँ पे बज गए थे 6:30-7 बजे के आसपास। तो मैंने कहा चलो ज़ूडियो चलते हैं, ज़ूडियो में थोड़ी सी सेल लगी हुई है अच्छी सी, तो वहाँ जाके देखते हैं कि बच्चों का क्या क्या कलेक्शन आया है। और मुझे कुछ कपड़े ख़रीदने भी थे, तो वो आगे आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेंगे कि मैंने जो कपड़े ख़रीदे हैं वो किसके लिए ख़रीदे हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ शो नहीं किया कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया। मैंने कहा चलो हल्का सा जा गए हैं तो शूट भी करके दिखाते हैं आपको क्या क्या कलेक्शन आई हुई है। बट जैसा हम पहले गए थे उसके अकॉर्डिंग
थोड़ा-सा कलेक्शन अच्छा है लेकिन प्राइस हाई था, सेल नहीं लगी हुई थी। ऐसा मुझे इंस्टाग्राम की रील्स में दिखाया जा रहा था कि ज़ूडियो में सेल लगी हुई है। सेल देखने के बाद हम गए थे ज़ूडियो में, बट यहाँ वो कोई सेल नहीं थी और बच्चों के जो कपड़ों में प्राइसिंग वो पिछली बार की अकॉर्डिंग हाई थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब लेना है तो लेना है, चाहे प्राइस हाई हो, चाहे सेल हो, चाहे कम हो, जो लेना है वो लेना है। और यहाँ पे मैं जब को ढूँढ रही थी कि वो कहाँ गई, यहाँ पे 2-4 बच्चे आप देख सकते हो आए हुए हैं और जब उनके साथ थोड़ा-सा ना मिक्स हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था उसको, और यहाँ पे सोते ही, उठाते ही मैं इसको ले आई थी, क्योंकि ये सो रही थी और मुझे जाना था। अगर मेरे पीछे से ये उठ जाएगी तो अपने पापा को तंग करती, इसलिए मैं उठते ही इसको ले आई। और यहाँ पे मैं कुछ कोट सेट्स वगैरह देख रही थी, जैसे शर्ट के साथ नहीं। यहाँ पे मैंने क्या-क्या खरीदा है वो तो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।